कभी ये सोचा है कि हम ज्योमेट्री में ही आसपास रहते हैं और ये ज्योमेट्री जो है हम ऑब्जर्व कितना कर पाते हैं, वो एक सोचने वाली बात है। देखते हैं कि ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है, एक शेप, ओरिजिनल शेप जो है वो क्या है। ज्योमेट्री जो है वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है कि एक पॉइंट देखिए क्या क्या कर सकता है, यानी कि एक डॉट या फिर एक बिंदु। एक डॉट से ही सारी शेप्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं। जैसे कि एक पेंसिल डॉट, यानी कि जो पेंसिल की नोक होती है वो एक पॉइंट है, पेंसिल पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं। अगर आप इस पेंसिल पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा, यानी कि डॉट बन जाएगा। ऐसे ही डॉट्स जो हैं मुझे डाइस में भी दिखते हैं और हम ऐसे ही डॉट में पोल्का डॉट्स भी दिखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम क्या क्या बना सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनसे हम मोस्टली ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं बना सकते हैं। जैसे कि एक सर्कल, अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं और एक स्पेसिफाइड एंगल में मूव करते जाऊं तो ये जो है एक सर्कुलर शेप ले लेगा। और पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के, यानी कि पॉइंट्स को बहुत बारीकी से एक साथ जोड़ जोड़ के जो है बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन भी बन जाएगी। फिर एक कर्व लाइन भी मैं बना सकती हूँ यहाँ पे, कर्व लाइन। और ऑलमोस्ट एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट। जैसे कि बूंद बूंद से बनता सागर, वैसे ही डॉट डॉट से कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है। लाइन का मतलब होता है रेखा, और ये जो लाइन है हम उसको लेफ्ट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है हम देखते हैं एक रोड में कि एक रोड जो है वो चले ही चले जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। The best example of a line is a road, जहाँ पर हम उसको आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। लाइन को हम ज्योमेट्रिकली ऐसे डिफाइन करते हैं और एरोस के साथ डिफाइन करते हैं। इन एरोस का मतलब होता है कि हम इसको लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट में भी इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। और हम डिनोट करते हैं इसको, जो भी ये पॉइंट्स हमारे दिए गए होंगे लाइन को, एरोस को, तो ए और बी, और ऊपर ये हमें लाइन का रोटेशन बनाना है। A line can be defined as a straight set of points that can be extended in opposite directions. ठीक है, और इनका जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। It is indefinite और infinite, और इनकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है। It doesn't have a thickness. So it is a one-dimensional figure. Most used जो है ना वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है लाइन सेगमेंट। देखिए, क्योंकि जो हम देखते हैं बुक में जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है सब डिफाइंड होती है, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं डिफाइंड है। वैसे ही हमारी एक पेंसिल की लेंथ जो है वो डिफाइंड है, जब तक कि हम इसे शार्प नहीं कर रहे, नहीं तो वो छोटी छोटी होती जाती है। फिर होता है एक रूलर, इसमें जो है इसकी लेंथ डिफाइंड है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको हम पीछे नहीं बढ़ा सकते। वैसे ही होता है हमारा चॉक, अनयूज्ड चॉक जो है उसकी लेंथ डिफाइंड है, जब तक कि वो टूटे नहीं या फिर वो घिसे नहीं। ये है हमारे नूडल स्टिक्स, कच्चे नूडल स्टिक्स, इनकी लेंथ भी डिफाइंड है, इनको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ए एंड बी। मैं इसको डिफाइन करूंगी ए बी, और उसके ऊपर एक सिंपल बार लगाऊंगी, ए बी बार। इसको डिफाइन करेंगे हम लाइन एज अ लाइन सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बनाऊं तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये तो एक लाइन बन गई। जैसे कि मैं इसका नाम दे देती हूँ पी और यहाँ पर दे देती हूँ क्यू, तो लाइन पी क्यू बन गई। ठीक है, बट ए बी जो है इसका पार्ट है जो है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ए बी जो है इन 2 पॉइंट्स को कवर करने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है लाइन सेगमेंट ए बी। दिस इज रे। रे का मतलब होता है किरण। तो किरण नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी, वो आएगी सूरज की किरणों की। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो इसका ओरिजिन है रे का, वो एक डिफाइंड पॉइंट है, जैसे कि एक बिंदु, यानी कि सूरज। और सूरज के बाहर जो है ये रेज निकल रही हैं, सूरज की किरणें कहाँ कहाँ तक जाती हैं, दैट इज इनडेफिनिट। उसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, सूरज की किरणें पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं। एक एंड पॉइंट है जो उसका सोर्स है। वैसे ही अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट शो में जाएंगे, अवार्ड शोज में देखेंगे, शादियों में देखेंगे, तो ये यूज करते हैं कुछ लेजर बीम्स। तो जो लेजर बीम जो लाइट होती है उसका ओरिजिन का है उस लाइट से, जो भी लाइट्स लगाते हैं, और ये रेज बहुत दूर तक जाती हैं।
और हमारा कॉमन एग्जांपल है टॉर्च लाइट। तो जो लाइट है अंदर यहाँ पे बल्ब लगा होता है वो ओरिजिन है, और लाइट जो है ये रेज बहुत दूर तक जाते हैं। तो जो रे है उस ए बी उसको हम डिनोट कर सकते हैं एक सिंगल साइडेड एरो लाइन से, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है और एक जो है इंडेफिनिटली आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। रे जो है वो एक कॉम्बिनेशन है लाइन और लाइन सेगमेंट का, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, एक एंड पॉइंट फिक्स है और एक एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। तो जो यहाँ पर है तो ये जो है इट इज सेटिस्फाइंग द लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन। और ये जो है लाइन का डेफिनेशन करता है। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब होता है ये रेखाएं, ये लाइंस जो हमेशा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी आपस में और हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगी। यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। पटरी जो होती है वो ये होती है। तो ये जो रेल की पटरी है वो हमेशा पैरेलल लाइंस ही होती हैं, क्योंकि जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, जिसपे पहिए, रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तो वो उसको चलाने के लिए हमें ये जो ट्रैक्स हैं वो हमेशा पैरेलल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास घर में जो है डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल और स्टडी टेबल, एनी टेबल, तो आपने देखा होगा जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली या फिर ये वाली, ये हमेशा जो है पैरेलल होती है, कभी मिलती नहीं है आपस में अगर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की है। ठीक है, वैसे ही हमारी जो नोटबुक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो एंड इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी पैरेलल होते हैं, ये आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। सो मैं अब पैरेलल लाइंस को डिफाइन कैसे कर सकती हूँ। लाइंस जो हैं, ये मैंने एक लाइन बनाई P, ये बनाई Q। सो जो PQ लाइन है उसके बीच में मुझे 2 बार्स बनाने स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हो गए P पैरेलल Q, तो यानी कि P और Q जो है पैरेलल लाइंस हैं। So, 2 or more lines that lie in the same plane and they never intersect each other are known as the parallel lines. यानी कि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और सेम डिस्टेंस पे ही रहेंगी, तो वो पैरेलल लाइंस है। बट अगर वो सेम डिस्टेंस पे नहीं रहती तो वो क्या है? वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि क्रॉस। अगर कुछ गलत होता है तो हम क्या बना देते हैं? क्रॉस। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये पे मेरे पास जो है कुछ लाइन है, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ये लाइंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ये AB है वो लाइन है, CD भी लाइन है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आपके पास क्या है। और ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, दिस इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मूवीज में हम देखते हैं कि कुछ स्वॉर्ड्स है मेरे पास और वो ऐसे लगी हुई हैं कुछ दीवार पर, तो ये जो है वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। सिजर को अगर आप देखेंगे व्हेन वी ओपन इट तो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब रेलवे ट्रैक्स को अपना रास्ता चेंज करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी है ये भी। ठीक है, चौराहे पे आप देखेंगे तो यानी कि 4 रास्ते मिलते हैं। तो जब 4 रास्ते मिल रहे हैं यानी कि स्ट्रेट रोड्स जो हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं चौराहा। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ पर लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे आप कहीं भी जा सकते हैं, और ये है इसका कॉमन पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। साइकिल की रिम अगर हम देखते हैं तो ये है इंटरसेक्टिंग, इनकी जो रिम्स हैं और ये जो स्पोक्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन का एक एग्जाम्पल है। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, so 2 or more lines which share exactly one common point are called intersecting lines, and 2 or more intersecting lines have only one common point. ये एक लाइन है जो मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ और ये यहाँ पर मिलता है और फिर यहाँ जाके यह कर्व करके ये मिल रहा है। ठीक है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिल रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ निकल गया। तो यानी कि ये 2 एक ही लाइन को यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे मिलता है, इस लाइन को यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो यानी कि इनमें से एक कोई लाइन है
जो कर्व शेप की है तभी वो एक से ज्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे मिल सकती है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल मैथ्स लॉजिक एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।